सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं जिला प्रभारी मऊ प्रवीण यादव। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम लोगों की लिस्ट जारी हुई थी प्रभारियों की, हर विधानसभा के प्रभारी नियुक्त किए गए। अब उसी क्रम में हम लोग जाके उन्हीं प्रभारियों को जो हमारे लिए जरूरत थे, जो काम कर रहे थे, उनको हम लोगों ने प्रत्याशी डिक्लेयर किया। उसमें सदर से हमारे पूरनजीत भाई को प्रत्याशी बनाया गया है। ये छात्र राजनीति से ही राजनीति में इंटरफेरेंस इनका रहा है और इनकी पढ़ाई लिखाई इविंग क्रिश्चियन कॉलेज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई और ये छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे 2005 में वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने MBA भी करी। ठीक है, तो काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल इस्टेब्लिश हैं और समाज के लिए लोकल मुद्दों को उठाना, अपनी बात रखना, लोगों के लिए लड़ना, ये शुरू से करते आए हैं। तो हमको लग रहा है कि इस विधानसभा के लिए सबसे बेहतर प्रत्याशी होंगे, जहाँ पे पार्टियों में क्रिमिनल्स, है ना, दागी और तमाम ऐसे प्रत्याशियों को लेके आ रहे हैं जो समाज में प्रेजेंटेबल नहीं है। उसके बीच में आम आदमी पार्टी ऐसे कैंडिडेट उतार रही है जो वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और सच्चे और ईमानदार हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं पे हम लोगों ने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें 290 लगभग सीटों पे हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। ये बात रही, तो ये हमारे प्रत्याशी यहाँ से लड़ेंगे। उसके बाद से देखिए, हम लोगों का मैनिफेस्टो भी इशू हो गया है, उसकी प्रति आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, जिसमें मेन मुद्दे हम लोग अरविंद जी की जो गारंटी योजनाएं हैं, उन्होंने देखा होंगे आपकी दिल्ली में जितने काम हुए हैं, है ना, तो उसकी गारंटी हम लोग देते हैं। अरविंद केजरीवाल ही पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी मात्र पॉलिटिकल पार्टी है इनकी, ठीक है, आम आदमी पार्टी हम लोगों की, कि जो गारंटी देती है कामों की। और लोग वादा करते हैं, वो वादे झूठे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है गारंटी देते हैं। वैसे ही 4 गारंटियां हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। जैसे किसान के लिए हम लोग किसानों की गारंटी दे रहे हैं, रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, बिजली बिल की गारंटी दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की गारंटी दे रहे हैं। अब उसमें डिफरेंट काम हम लोग करेंगे। ये जो भी इशू है जनता के, वो हम लोग उठा रहे हैं, उसको हम लोगों ने मैनिफेस्टो में लाया है, जो लोगों की डिमांड थी। जैसे आप देख लीजिए, एम्प्लॉइयों का जो मोस्ट अवेटेड डिमांड था OPS, है ना, OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लाया है, क्योंकि हर परिवार में एक व्यक्ति नौकरी में है लगभग आज, है ना, और अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट समय वो किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। और लास्ट में जब रिटायरमेंट का समय आता है, तो क्या गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया हम आपके सपोर्ट नहीं करेंगे? ये निश्चित रूप से जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में भी, चाहे यहाँ भी, या जहाँ जहाँ हम लोगों की गवर्नमेंट बनेगी, और सेंट्रल में भी हम लोग आएंगे, और स्टेट में जैसे ही आ जाते हैं तो OPS को हम लोग लागू कराएंगे, है ना। OPS कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझिए इस चीज़ को। और तमाम अभी जितने संगठन है, जैसे अटेवा वगैरह, तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्होंने हम लोगों की बातों को कंसीडर किया है, हम लोगों के साथ खड़े हैं, और तमाम ऐसे संगठन जो है हम लोगों के साथ मिलके कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। किसानों के मुद्दे पे भी हम लोग बहुत चीज़ें बोले हैं। इनकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी बिल होगी, सारी बिलें माफ़ कर दी जाएंगी, है ना। रोजगार के माध्यम से देखिए 10 लाख रोजगार हम लोग हर साल देने का बात कर रहे हैं, हर साल, है ना। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं उनके पास निश्चित रूप से इसका एजेंडा नहीं है, उनके पास इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है या कोई भी बेस नहीं है कि कैसे वो देंगे, लेकिन हम लोग देंगे, है ना। हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। शिक्षा के मामले में हम लोग बोले हैं कि 25% बजट का हम लोग देंगे, है कि नहीं, शिक्षा पे खर्च करेंगे। शिक्षा अब 25% खर्च करने का मतलब कि जितने IITian हमारे यहाँ निकलते हैं, MBBS के लिए जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तमाम ऐसे एग्जाम्स, JEE वगैरह, है ना, ITI वगैरह के जो प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। और उसके बाद से 5000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता हम लोग दिलवा रहे हैं। और वो बेरोजगारी भत्ता इस टाइप से नहीं होगा कि हम लोग 5000 आपको दिए किसी बच्चे को, किसी नौजवान को, और वो जाके घूम रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जो कौशल विकास योजनाएं हैं, तमाम ऐसी योजनाएं लॉन्च करेंगे। जो व्यक्ति जिस एरिया स्पेसिफिक के लिए एलिजिबल होगा, उसको जानकारी उस स्पेसिफिक एरिया की होगी, उसी में उसको ट्रेन किया जाएगा, और उसके हिसाब से उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। जिस इंडस्ट्री के लिए वो ट्रेन किया जाएगा, उसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हम लोग भेजेंगे। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं। शहादत को सलाम बोल के एक हम लोग ये भी एक योजना लेके आएंगे। जैसे ही हम लोग की गवर्नमेंट बनेगी, उसमें जो हमारे सोल्जर शहीद होते हैं, उसमें 1 करोड़ रुपया उनको देने की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं, और हमारा मैनिफेस्टो जैसे ही आप देखेंगे, आपको ये बात समझ में आएगी कि आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है।
है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये तो बात हमारी पार्टी की हो गई, और आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, आप लोगों को पता होगा, गांधी जी को आज ही गोली मारी गई थी। राष्ट्रपिता हैं वो, है ना। उन पे बहुत राजनीति हुई देश में, और उनको न मानने वाले लोगों की सरकार आज हिंदुस्तान में चल रही है ना। अब वो सरकार कैसे सरवाइव कर रही है? जो व्यक्ति आज गांधी को गाली देता है, गोडसे को जो पूछता है, और वैसे व्यक्ति, वैसे टाइप के व्यक्तियों की महिमा मंडन आज सरकारें कर रही हैं। ये समाज कहाँ जा रहा है? इस चीज से बचाने के लिए कि जो व्यक्ति राष्ट्र भावना से ओतप्रोत नहीं है, राष्ट्र भावना को बिगाड़ने का जो व्यक्ति काम कर रहा है, वैसी सरकारों को, वैसी सांप्रदायिक सरकारों को और वैसी ताकतों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को सत्ता में आना जरूरी है। उसके लिए तमाम ईमानदार चेहरे, तमाम पढ़े लिखे लोग, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, वैसे लोगों को हम लोग पॉलिटिक्स में लाने का काम कर रहे हैं, और वो हमको रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, और ये जनता के लिए भी बेहतर होगा, और हमारे लिए भी बेहतर होगा, और समाज के लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सर, मुख्तार अंसारी का जो तिल टूट चुका है, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी नहीं थी। जनता के पास कोई भी एक नेता ऐसा नहीं था जो ये कह सके कि हाँ, क्योंकि इससे पहले बीजेपी आती थी तो मुस्लिम कहते थे ये तो हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी जातिगत या धार्मिक पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, और जनता में ये पूरा विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही जो नेता विकास कर सकता है। विक्रमजीत सिंह है, और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल के दिन जो हमें जो है सदर विधानसभा मऊ का जो है प्रत्याशी जो है चुना गया, और मेरा खासकर मुद्दा ये रहता है, लोकल मुद्दा रहता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत से लोग यहाँ पे पहले बाहर ही आते हैं, और आने के बाद या तो जेल में रहते हैं या तो बाहर ही रह जाते हैं, लेकिन लोकल मुद्दे समझ नहीं पाते हैं। मेरा मुख्य ये है विषय है कि जो हम चाहते हैं कि कम से कम जो लोकल मुद्दे हैं उसको पूरा किया जाए, और हमने इससे पहले बहुत सारे लोकल मुद्दों को पूरा भी किया है, चाहे वो सड़क का मैटर हो, चाहे नाली का मैटर हो, चाहे जो है अल्ट्रासाउंड का मैटर हो, चाहे खतौनी का मैटर हो। हर मैटर में हम लोगों ने जो बहुत बढ़िया तरीके से जो उसको जो है क्रियान्वित किया गया है। यहाँ तक कि जिला जेल में भी एक मैटर फंसा था, उनके साथ भेदभाव हुआ था, उनको भी दूर किया गया। तो हर मुद्दे को हम लोगों ने बेहतर तरीके से जो है पूरा किया, और मेरे पर एक, चाहे उसको देवी शक्ति मान लीजिए, चाहे कि ऊपर वाले कृपा मान लीजिए, कि जिस काम में हम हाथ लगाते हैं वो काम जरूर पूरा होता है, क्योंकि हम सही काम पे ही हाथ लगाते हैं। और मेरा ये वादा है आप लोग सभी लोगों से कि जो कल्पनाथ राय जी के बाद से जो विकास की रथ रुकी हुई है मऊ में, वो विकास की रथ हम जो है उनसे बेहतर पूरा करके दिखाएंगे, ये वादा है। और ये पार्टी भी हमारी वही कहती है, विकासवाद की पार्टी है ये कोई जातिवाद की पार्टी नहीं है, न धार्मिक पार्टी है। हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है विकास का, और हम लोग वो विकास करके दिखाएंगे।